अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मदद की गुहार लगा रहा हूं, इंसाफ की गुहार लगा रहा हूं। मेरे परिवार के ऊपर काफी जुल्म कर रहे हैं, काफी तंग करके रखे हैं, काफी परेशान कर रहे हैं, काफी टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग का जीना हराम कर रखा है। हमारे पड़ोसी कमालपुर बिथरौल पंचायत के पूर्व मुखिया हाजी नसीमुल हक और उनके लड़के और बहू, उनके लड़के सिटी लाइट के ऑनर अजीमुल हक, इम्तियाज उर्फ मुन्ना, कैफी नसीम, सरफराज उर्फ तमन्ने और तमन्ने की वाइफ हाजी नसीमुल हक साहब की बहू और सिटी लाइट के ऑनर अजीमुल हक की भाभी, कैफी की भाभी। हम लोग का गुनाह सिर्फ यह है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग हाजी नसीमुल हक मेरे दादा के जमाने से, मेरे वालिद मरहूम के जमाने से जमीन कब्जा करके रखे हुए थे और उस जमीन को लेने के लिए आज मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई खड़ा हुआ तो वो लोग मुझे मेरा जमीन नहीं देके मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर काफी जुल्म करने लगे, काफी गाली गलौज किए। फिर उसके बाद ये फर्जी एफआईआर कर दिए कमालपुर बिथरौल पंचायत के पूर्व मुखिया हाजी नसीमुल हक और उनके 4 लड़के और बहू ने। इस फर्जी एफआईआर में काफी सारे इल्जामात लगा दी, काफी सारी धाराएं लगा दी मेरे भाई के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर धारा लगाए हैं। इस धारा के बारे में मुझे पता भी नहीं है कि ये सब धारा कौन सा जुर्म में यूज किया जाता है। 715, 718, 117, 109, 352, 351, 303, 315, मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा धारा कौन सा जुर्म में यूज किया जाता है। इस फर्जी एफआईआर में काफी सारे इल्जामात लगा दी गई मेरे भाई के ऊपर। ये फर्जी एफआईआर में काफी सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूं। इस फर्जी एफआईआर में लिखी हुई है कमालपुर बिथरौल पंचायत के पूर्व मुखिया हाजी नसीमुल हक की बहू तमन्ने की वाइफ, सिटी लाइट की ऑनर अजीमुल हक की भाभी, कैफी नसीम के भाभी के सीने पे पिस्टल रख के मैं, मेरा भाई, उनके साथ बहुत बदसलूकी किया। उनके गले से सोने का चैन 1.5 लाख रुपया कीमत बताया जा रहा है वो छीन लिया। फिर उनका बाल पकड़ के हम लोगों ने जमीन पे खींचा। फिर वो हाजी नसीमुल हक साहब की बहू और तमन्ने की वाइफ हम लोगों का पैर पकड़ के अपनी जान की भीख मांग रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। फिर वो जैसे तैसे में अपना जान को बचा के भागी तो वो गिर गई, बेलगाम हो गई। काफी सारी बातें लिखी हुई इस फर्जी एफआईआर में। फिर उसके बाद से हम लोगों ने तमन्ने का तलवार लाके सर फाड़ दिया। फिर हम लोगों ने तमन्ने की वाइफ से 2 लाख रुपया रंगदारी मांगा। और मैं, मेरा भाई और मेरे साथ 5-6 लड़के और थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ हाजी नसीमुल हक से और उनके बेटे या बहू से कि 5-6 लड़के कौन थे, उनके बारे में बताइए। वो तो गांव के ही रहे होंगे ना, हम लोग तो चाइना से या जापान या इंग्लैंड से तो लेके नहीं आए होंगे। और काफी सारी फर्जी एफआईआर में काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको। तो मैं बिहार सरकार से और प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि इस केस को ईमानदारी पूर्वक जांच कराइए। अगर हम लोग दोषी पाए जाते हैं तो हम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इन जैसे नीच, घटिया और बुजदिली लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास इज्जत बहुत है। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इन लोगों का इज्जत इस फर्जी एफआईआर में दिख रहा है। एक गरीब से लड़ने के लिए, एक गरीब अपना हक मांग रहा है तो एक गरीब को हक नहीं देके उनके ऊपर फर्जी एफआईआर कर दिए हाजी नसीमुल हक और उनके बहू और उनके बेटे। और सबसे घटिया बात इस फर्जी एफआईआर में यह है कि हाजी नसीमुल हक को अपने, यानी एक गरीब से लड़ने के लिए अपने बहू का इस्तेमाल करना पड़ा। सिटी लाइट के ऑनर अजीमुल हक को एक गरीब से लड़ने के लिए अपने भाभी का इस्तेमाल करना पड़ा। सरफराज उर्फ तमन्ने, उसको लड़ने के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इन लोगों का इज्जत, इन लोगों का रिपोर्टेशन, इन लोगों का प्रतिष्ठा क्या है, आपको मैं बता रहा हूं। फर्जी एफआईआर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं पटना के डीजीपी सर, मुजफ्फरपुर के डीएम सर, एसपी सर, एसएसपी सर, आईजी सर, डीआईजी सर, डीएसपी सर और बरवाज थाना के थाना प्रभारी सर और सभी पुलिसकर्मी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि इस केस को ईमानदारी पूर्वक जांच कराइए। अगर हम लोग दोषी पाए जाते हैं, हम लोग गुनाहगार हैं, तो हम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इन जैसे नीच, घटिया किस्म के लोगों को
घटिया सोच वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पैकेट में थाना है, पुलिस है, जज है, वकील है, कानून है कि तुम लोगों को जेल में सड़ा दूंगा, तुम लोगों को जेल में सड़ा दूंगा, तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा, तुम लोगों को इतना मैं टॉर्चर करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि तुम लोग अपना आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाओगे। हाजी नसीमुल हक और उनके बेटे का ये कहना है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और प्रशासन से पूछना चाहता हूं, और सरकार, बिहार सरकार से और प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश करता, अपील करता हूं कि इस केस को ईमानदारी पूर्वक जांच कराइए। और एक सवाल भी करना चाहता हूं प्रशासन से और बिहार सरकार से, क्या इस देश में एक नीच किस्म के अमीर के बाजू में, अमीर तो बहुत अच्छे होते हैं जो गरीब का सहारा बन के रहते हैं, एक गरीब को उम्मीद भी रहता है अमीरों से कि बुरे वक्त में उनका साथ दे। तो मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से और प्रशासन से, क्या एक नीच घटिया किस्म के अमीरों के बाजू में एक गरीब का होना गुनाह है? एक फ्रॉड, एक फर्जी अमीरों के बाजू में एक गरीब का घर होना गुनाह है, अपराध है, क्राइम है, जुर्म है? अगर गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, जुर्म नहीं है, क्राइम नहीं है, तो फिर हमारे बिहार में, हमारे देश में गरीब को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? मुझ जैसा गरीब को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? मुझ जैसा गरीब इंसाफ का गुहार लगा रहा है, मुझ जैसा गरीब इंसाफ का भीख मांग रहा है, हक मांग रहा है अपना, तो उन्हें हक नहीं देके, उन्हें इंसाफ नहीं देके इन जैसे नीच घटिया किस्म के लोग मुझ जैसे गरीब मजलूम मजदूर पे फर्जी एफआईआर कर दिए, अब पुलिस को छोड़ दिए। क्या इस देश में इन जितना हक इन जैसे नीच घटिया अमीरों का है, उतना हम जैसे गरीबों का भी है? इस देश में और हमारे बिहार में जितना हक इन जैसे घटिया फ्रॉड फर्जी लोगों का है, उतना हक हम जैसे गरीब मजदूर मजलूम का भी है। फिर हम लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? फिर हम लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है? क्या इस देश में हम जैसे गरीब पैदा हुए इसलिए कि अपना हक मांगे और हक नहीं मिले तो अपना आत्महत्या करके मर जाए, कहीं सुसाइड करके जाके मर जाए? इसलिए हमारे बिहार में, हमारे देश में हम जैसे गरीब पैदा हुए हैं। तो मैं बिहार सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे परिवार को इंसाफ दिलाएं और मुझे इंसाफ दिलाएं इन जैसे नीच घटिया लोगों से। अब मैं हाजी नसीमुल हक, कमालपुर बिथौल पंचायत के पूर्व मुखिया हाजी नसीमुल हक और उनके बेटे बहू से मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर 21 जून के रात में मैं, मेरा भाई इस तरह के घटना को अंजाम दिया है हाजी नसीमुल हक के बेटे बहू के साथ, तो मैं हाजी नसीमुल हक को बोलना चाहता हूं कि हाजी नसीमुल हक, आपके पास 4 लड़के हैं और चारों लड़के मैरिड हैं, उनके पास भी बच्चे हैं। सब लोग अपने अपने बच्चे को, हाजी नसीमुल हक अपने बहू को मस्जिद में लेके आए और हमारे टोले मोहल्ले से भी 20 आदमी को ले लें, क्योंकि झगड़ा होता है तो आजू बाजू के लोगों को मालूम होता है ना। सब लोग मस्जिद में आए और कलाम पाक पे हाथ रख के, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, ऑन कैमरा अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के, कलाम पाक पे हाथ रख के कसम खाएं। अब 20 आदमी से गवाही दिलवा दे कि अंसार का भाई 21 जून की रात में इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, तो आज का सिलेंडर करेंगे और हम लोग जेल जाने के लिए रेडी हैं। और कोर्ट जितनी भी सजा सुनाएगी, पूरे सजा को हम लोग जेल में काट के आएंगे। हम लोग एडवोकेट भी हायर नहीं करेंगे बेल के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ हाजी नसीमुल हक और उनके परिवार से, और हाजी नसीमुल हक को अपने पैसा का हाजी नसीमुल हक और उनके बेटे को अपने पैसा पे बहुत घमंड है, अपने पैसा का बहुत धोस दिखाते हैं। और मैं खासकर सिटी लाइट के ओनर अजीमुल हक, कैफी नसीम और इम्तियाज उर्फ मुन्ना से बोलना चाहता हूँ। इम्तियाज उर्फ मुन्ना से मैं बोलना चाहता हूँ कि इम्तियाज उर्फ मुन्ना को अपने पैसे पे बहुत घमंड है। वो बोलते हैं कि मेरे पैकेट में थाना है, पुलिस है, जज है, वकील है, कानून है, गवाही है, जो गवाह बने हुए हैं वो लोग हैं,
कि हम लोग तुम लोगों को जीना हराम कर देंगे, तुम लोगों को मैं इतना सताऊंगा कि तुम लोग अपना आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। ये इम्तियाज उर्फ मुन्ना और कैफी नसीम और नसीमुल हक और सिटी लाइट के ओनर अजीमुल हक का कहना है। तो मैं बोलना चाहता हूँ इम्तियाज उर्फ मुन्ना से कि मुन्ना भाई, आपके पास माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आपके पास 3 बच्चे हैं। आप माशाल्लाह अच्छे शहर में रहते हैं, सऊदी के जद्दा में रहते हैं। आप जद्दा से मक्का जाने में लगता है 1 घंटा। आप अपने तीनों बच्चे को लेकर जाएं हरम शरीफ, ऑन कैमरा वहां से जाके आप कसम खाएं बच्चे के सर पे हाथ रखे कि अंसार का भाई 21 जून की रात में इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, तो मैं आज क्या सरेंडर करूंगा, जेल जाने के लिए रेडी हूं। नहीं तो मैं बिहार सरकार से फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, अब प्रशासन से मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस केस को ईमानदारी पूर्वक जांच कराइए और इन्हें अगर दोषी पाया जाता है तो हम लोग पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं तो इन जैसा नीच, घटिया, बुजदिली लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग आज मुझ पे जुल्म कर रहे हैं कल को किसी और पे ना करें। और ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत इज्जतदार हैं, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम लोग बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, हम लोग बहुत रिपोर्टेड लोग हैं। तो इन लोगों का इज्जत ये एफआईआर में दिख रहा है। एक गरीब, एक मजदूर, एक मजलूम से लड़ने के लिए इन्हें अपने बहू का इस्तेमाल करना पड़ा, अपने बीवी का इस्तेमाल करना पड़ा तमन्ने को, सिटी लाइट के ओनर अजीमुल हक को अपने भाभी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो फिर काहे का इज्जतदार आप लोग? एक गरीब अपना हक मांग रहा है तो उसको हक नहीं देगा, आप उसके ऊपर आप फर्जी एफआईआर कर दिए और अपने आप को बोल रहे हैं मैं बहुत बड़ा इज्जतदार हूं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं और मैं अपने देश के हर एक अवाम से मैं हाथ जोड़ के विनती और गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझ जैसे हजारों गरीब, इन जैसे नीच घटिया किस्म के लोगों के बाजू में फंसे हुए हैं, उन्हें इंसाफ मिला। और मैं देश के जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सब से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने अपने चैनल पे इस वीडियो को चलाएं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने अपने चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को चलाएं और मुझे इंसाफ दिलाएं। और ये जीत और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मुझ जैसा हजारों लाखों गरीब इस देश में हैं, उनकी है। और मैं इस वीडियो में डर के नहीं बना रहा हूं। मुझे क्या ही डरना है इन जैसे नीच, घटिया और बुजदिली लोगों से। ये लड़ाई जमीन की है, लेकिन अभी लड़ाई जमीन की नहीं है। जमीन तो मेरा है, मैं तो आज नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद तो वो जमीन मैं ले ही लूंगा। लेकिन अभी लड़ाई है एक घटिया अमीर के बाजू में एक गरीब का घर होना, एक नीच किस्म का अमीर के बाजू में एक गरीब का घर होना। तो ये अभी लड़ाई है एक घटिया अमीर की और एक मजदूर, एक मजलूम, एक गरीब की। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दें और मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे कहने सुनने में अगर कोई ऐसी गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। लेकिन आज मैं वीडियो बनाया हूं इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर काफ़ी जुल्म कर रहे हैं जैसे घटिया लोग, इसके वजह से मैं वीडियो बनाया हूं। तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।